इस मंच पर आए हुए समस्त संतों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आप कृपापूर्वक यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पधारे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई प्रयाग ना जा पाए, कोई संगम में ना नहा पाए, तो संतों का दर्शन कर ले, वो पृथ्वी पर चलते हुए प्रयाग हैं, चलते हुए एक धाम के समान है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से महाराज जी, आप अनुष्ठान में थे, उसके बाद भी महाराज जी ने ये कहा कि मैं आऊँगा। मैं सबकी ओर से, पूरे मंच की ओर से पूज्य महाराज, हमारे योगाचार्य, हमारे योग के इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आदरणीय रामदेव जी से सादर अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने घर घर में वो ज्योति पहुँचाई इतने वर्षों में कि सुबह भारतीयों ने जल्दी उठना शुरू किया, अनुलोम विलोम प्रारंभ किया। भारत की सनातन संस्कृति और भारत की मर्यादा को वैश्विक परिदृश्य पर स्थापित करने वाले पूज्य रामदेव जी के स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपापूर्वक आशीर्वाद दें। जब इनको ऐसे बिना अभिनय के देखते हैं तिवारी जी को, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं भोले भोले आदमी को कहीं जंगल से पकड़ के लिया है। इतनी सरलता और सादगी, नमित जी में जोश, जुनून, शौर्य, उत्साह, पराक्रम दिखता है। और एक एक कैरेक्टर अपने आप में अप्रतिम है। और उनके लिए जिन शब्दों से उनको नवाजा है, कुमार विश्वास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये शब्दों के शहंशाह और हमारी सनातन संस्कृति के वो ऐसे युग धर्म को अपने भीतर समेटे हुए एक ऐसे कवि हैं जो राम के रामत्व को, शिव के शिवत्व को, हमारे सनातन के हिंदुत्व को वो जिन शब्दों में गाते हैं और उसको जीते हैं। मैं तो आज पहली बार किसी फिल्म के टीजर को, मुझे तो इसको बोलते भी क्या है, टीजर ही बोलते हैं ना जो भी टीजर, टेलर, जो भी बोलते हो, पहली बार देखा, लेकिन देख के भाई आनंद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और वो जब इधर बाण अपने पास से आए तो मैंने कहा हम राम जी के बारे में अरण्य कांड में जो कहा, राम, आप इसको तिवारी जी कहीं संवाद में भी इसको जब भी हो इसको प्रयोग करना, बहुत प्रथम महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानम इव वासव। ये जो भगवान राम का पूरा चरित्र इसे एक महर्षि वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में समेट दिया। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। सत्ता का पराक्रम नहीं है, वहां संपत्ति का पराक्रम नहीं है। राम विग्रहवान धर्म साधु, साधुता है, मर्यादा है, दिव्यता है, अक्रोध है और सब प्राणियों के प्रति दया है, सारी दैवी संपद है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, सत्य का पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासव। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरते अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। माने एकात्मवत सबके भीतर दृष्टि। मैंने 4-5 दिन पहले बोल दिया कि सब में एक ही राम तत्व है, सबके पूर्वज एक हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, मैंने कहा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पूर्वज तो एक ही है। फिर एक भाई साहब आए, बोले हम तो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा बता कन्वर्ट होने से पहले क्या था? बोले तो वही। तो खैर बात उसकी नहीं है, आत्मवत दृष्टि, एकात्म दृष्टि, अभेद दृष्टि। राम के नाम पर भी कुछ लोग भेदभाव का, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं। ये तो राम का अनादर है, सनातन का अनादर है, अपनी निजता का अनादर है, अपने पूर्वजों का अनादर है। ऐसे राम, जैसे बार बार हमारे भाई कुमार विश्वास जी, इस युग में मुझे लोग दुबला पतला कहते हैं, लेकिन ये तो हमसे भी नीचे धंसे जा रहे हैं। लेकिन सच में ये भी एक इस युग के अप्रतिम कवि है। एक बार इनके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे पात्रों को जिन्होंने चुना है, नमित जी को धन्यवाद। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संदर्भ कह करके और फिर थोड़ी सी विनय करूंगा। हिमत अनल प्रगट वरु होई, जरा गौर से सुनना थोड़े शब्द।
क्योंकि उस समय की लोक भाषा के हैं। हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कोई कहे कि बर्फ से, हिमालय से आग उत्पन्न हो गई है, यह संभव हो सकता है, लेकिन जो राम से विमुख हो गए हैं वो सुख नहीं पा सकते और सत्ता भी नहीं पा सकते। मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है। तब किसी को जैसा भी समझना हो उसे समझ लेना, हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। हमारा नाम रामदेव है, हम रामत्व को जीते हैं, हम कृष्णत्व को, शिवत्व को जीते हैं। मैं जितनी भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारे गुरु जी का एक वाक्य कहते हैं, अभिनय ऐसा करो कि आप उसको जी रहे हैं, और जियो ऐसा कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पल्लवी जी, रवि जी और हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, आपसे तो क्या कहना है? तो कोशिश करना अपने जीवन में कोई छोटी मोटी भूलें हों, राम का